बिहार विधानसभा के इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बिहार की ये भूमि ऐतिहासिक भी है, लोकतंत्र की जननी भी है और जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों को विस्तार की एक दिशा दी है। हम लोकतंत्र की जननी जब भारत को कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि वैशाली के लिच्छवी गणराज में उस समय सभा, समिति और संवाद, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया हजारों वर्ष पूर्व भी भारत में थी और उसकी गवाह ये बिहार की धरती रही है। ये बिहार की धरती इतनी ऐतिहासिक है कि मगध, मौर्य, गुप्त साम्राज्य जैसे साम्राज्य भारत के वृद्ध भारत के नेतृत्व करने वाले सम्राट अशोक और आध्यात्मिक की धरती, बौद्ध की धरती, जैन धर्म की धरती, सिख धर्म की धरती, सनातन धर्म की संस्कृति, इतनी ऐतिहासिक धरती मैं आप सबको लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ विधानसभा में जनता की सेवा करने का अवसर मिला है और जो यहाँ की राजनीतिक विरासत रही है, राजनीतिक नेतृत्व रहा है, राजनीतिक चिंतन रहा है, उसने देश में समय समय पर राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन करने का और कैसे एक सादी जिंदगी जीकर भी बिना पदों के रहते हुए भी समाज में बदलाव कर सकते हैं और कैसे मुख्यमंत्री रहकर सादगीपूर्ण जीवन जीकर कैसे लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं, इस विरासत की धरती में आज हम सब यहां बैठे हैं। मुझे आशा है इस संवाद की परंपराओं को हम और अधिक सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, क्योंकि आज बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस भी है और देश और दुनिया को इस लोकतंत्र की विरासत की धरती से एक सशक्त विधायक के रूप में हम लोकतंत्र को कैसे सशक्त कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी बिहार विधानसभा करेगी। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के संस्थाओं के अंदर हमारे जनप्रतिनिधि जितने सशक्त होंगे, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करते हुए सदनों की नियम प्रक्रियाओं को जानते हुए जितनी सार्थकपूर्ण सटीक तरीके से तथ्यों पर हम चर्चा संवाद करेंगे, उतनी सदन की मर्यादा भी बढ़ेगी
और जो हम चुनकर आए हैं उनकी नेतृत्व शक्ति भी राज्य और दुनिया के अंदर बढ़ेगी। इस राज्य की विधानसभाओं का नेतृत्व ही पूरे राज्य में नेतृत्व करता है, पूरे देश में नेतृत्व करता है। इसलिए हम जब कभी सदन के अंदर चर्चा करें, संवाद करें, कानून पर चर्चा करें, तो हमें सदन की नियम परंपराएं, हमारे पूर्व नेतृत्व ने समय समय पर जिन मुद्दों पर, जिन विषयों पर, जिन कानूनों पर चर्चा की हो, उन सबका सारगर्भित जानकारी भी हमारे पास होना चाहिए। और मेरा मानना है इन्हीं विधानसभाओं से सशक्त नेतृत्व निकलता है। देश के अंदर जितने भी राजनेता जिन्होंने प्रदेश देश में नेतृत्व किया, उन्होंने विधानसभा में अपनी सटीक तरीके से, सार्थक तरीके से, जहां असहमति भी होती वहां असहमति व्यक्त की, लेकिन हंगामे, शोर शराबे से नहीं, तर्कों से, शब्दों से अपनी बात को कहकर देश और दुनिया में नेतृत्व किया। और इसीलिए जो विषय आज माननीय अध्यक्ष जी ने रखा, मेरा मानना है कि जिस सभागृह के जनप्रतिनिधि नियम प्रक्रियाओं को जानेंगे, परंपराओं को जानेंगे, संविधान को समझेंगे, जनता की भावना, अपेक्षाओं को समझेंगे, जन सेवा करते हुए कठोर परिश्रम कर कर केवल अपने विधानसभा के नहीं, सारे राज्य के मुद्दों को सशक्त तरीके से रखेंगे, उतना ही सदन की गरिमा भी बढ़ेगी और नेतृत्व भी सशक्त होगा। और इसके लिए हमारे किरण रिजिजू जी ने, जो संसदीय कार्य मंत्री है, उन्होंने संसद और राज्य की विधानसभाओं को डिजिटाइजेशन करने का काम किया है। अब आपको पूरी राज्य की विधानसभाओं की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई एक प्लेटफॉर्म पर, आप डिजिटल संसद के अंदर राज्य विधानसभाएं और संसद की दोनों सदनों की कार्रवाई एक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब गुजरात में स्पीकर कॉन्फ्रेंस थी, जब एक विचार दिया था, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, और आज सारे राज्य की अधिकतम विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी है। अधिकतर राज्य की विधानसभाओं ने अपनी पुरानी डिबेट, चर्चा, संवाद, कानून, प्रदेश देश के मुद्दों को डिजिटाइजेशन कर दिया है। और कुछ बचा है तो आने वाले समय के अंदर हमारा प्रयास है कि 2026 तक हम सारे राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई को डिजिटाइजेशन कर कर एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, ताकि जब कभी आपको किसी भी कानून पर चर्चा करनी हो, तो प्रदेश में उस कानून पर कब चर्चा हुई थी, संसद में कब कब उस कानूनों पर चर्चा हुई थी, किस तरीके से हमारे जनप्रतिनिधियों पर उस पर चर्चा की थी, संवाद किया था, कैसे तर्कों से अपनी बात रखी थी, तो सारा का सारा रिसर्च
आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, ताकि आने वाले समय के अंदर हमारे विधायकों की क्षमता बढ़ सके और वह विधानसभाओं के अंदर सटीक और तर्कपूर्ण चर्चा कर सके। और किसी भी सभागृह की सामर्थ्य और ताकत उसका जनप्रतिनिधि होता है। सभागृह के अंदर कितने भी बेहतर कानून बना दो, नियम बना दो, संविधान हो, लेकिन उसकी पालना करने वाला जनप्रतिनिधि कैसा है, उस सभागृह का नेतृत्व करने वाला जनप्रतिनिधि कैसा है, उस पे उस सभागृह की मर्यादा टिकी रहती है। आज जो हम देख रहे हैं, हम सबके लिए चिंता का विषय रहता है कि सभागृह की मर्यादा गिर रही है, प्रतिष्ठा गिर रही है, और इसके लिए हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। हम लगातार राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करते रहते हैं कि ये सभासद, ये सभागृह में जितनी मर्यादा होगी, ये सभागृह चर्चा के लिए, संवाद के लिए, सहमति असहमति के लिए, जनता की भावना अपेक्षाओं के अभिव्यक्ति के लिए, शासन और प्रशासन की जवाबदेही पारदर्शिता के लिए, और जितनी सभागृह की मर्यादा रहेगी और जितना सशक्त विधायक रहेगा, उतनी शासन में पारदर्शिता रहेगी, कार्यपालिका पर नियंत्रण रहेगा, और हम ऐसे शासन की कल्पना करेंगे जिसके लिए जनता ने हमको चुनकर भेजा है कि शासन में पारदर्शिता हो, प्रशासन में जवाबदेही हो, और समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज भी सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचे और उसको न्याय मिले। और इसलिए मेरा आप लोगों से इतना आग्रह है कि अब सब विधानसभाओं के अंदर रिसर्च की अच्छी विंग बनी है, सारा डिजिटल डेटा आपके पास पड़ा है, डिजिटल डेटा के साथ एआई का प्रयोग करते हुए, अन्य डिजिटल टूल्स का उपयोग करते हुए आप सारी चर्चाओं को जितनी सारगर्भित तरीके से इकट्ठा करेंगे, उतना ही बेहतर संवाद करेंगे। और इसीलिए हमारे सभी माननीय राजनेताओं ने, पदाधिकारियों ने आपको सारे विषय गंभीरता से बताए। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि जनता हमको बहुत अपेक्षाओं से चुनकर भेजती है, और जनप्रतिनिधि से ये अपेक्षा करती है कि मेरे अंतिम दौर में बैठा मैं एक व्यक्ति भी मेरी बात को अगर सरकार तक पहुंचा सकता हूं तो मेरे विधायक के माध्यम से पहुंचा सकता हूं। और इसीलिए सारे नियम, प्रक्रियाओं, परंपराओं, संविधान की सारी जानकारियों से अगर आप विधानसभा में चर्चा करोगे तो निश्चित रूप से प्रशासन के अंदर, कार्यपालिका के अंदर जवाबदेही, उत्तरदायी भी तय होगा और शासन में पारदर्शिता भी आएगी। मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम के लिए यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी को, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण जी को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पधारे सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। निश्चित रूप से जैसी बिहार की विरासत है वैसा ही नेतृत्व बिहार का हो, इसी अपेक्षा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।